साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा यथार्थ गीता ज्ञान द्वारा आत्मा एवं उसमें व्याप्त सभी गुणों को गुह्यता से स्पष्ट करते हैं। यदि आत्मा परमात्म ज्ञान को यथार्थ रीति समझ आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर स्वयं के बदलाव का संकल्प ले तो अवश्य ही वह सात्विक संस्कारों को जागृत कर दैवी स्वभाव धारण कर सकती है। आत्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म ही उसे परमात्म साथ का अधिकारी बनाते हैं, जिससे आत्मा सतयुगी दैवी दुनिया की मालिक बनती है। ओम शांति। जीवन जीने का नाम है। जन्म माँ बाप देते हैं, लेकिन जीवन दाता स्वयं परमात्मा है। जन्म और मरण के बीच का ये जो अद्भुत काल है, इसे ही तो जीवन कहते हैं। वैसे तो आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा विनाशी है, फिर भी कार्य कारण वश आत्मा किसी के वहां जन्म लेती है, शरीर धारण करती है, उसे जन्म मानते हैं। उस शरीर का त्याग कर देती है तो उसे मरण कहते हैं। इस बीच की जो काल है बहुत सुंदर काल है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, लेकिन कई बार हमें अद्भुत जीवन काल को यथार्थ रूप से जीते ही नहीं है। या तो किसी को कोसने में, या तो किसी को डांटने में, या तो किसी से बदला लेने में, या तो किसी के साथ मुकाबला करने में, अपना बड़प्पन दिखाने में, ऐसे कई सारी बातों में ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, इसे हम यूं ही गंवा देते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, मानो तो जीवन बहुत विशाल है, नहीं तो बहुत छोटा भी है। कैसे भी मान लो, दुनिया के आयु के हिसाब से देखा जाए तो मानव जीवन की एक अवधि 50, 60, 70, 80 कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन अपने जीवित काल के लिए देखें तो हमारे सामने कोई 10 साल में, कोई 20 साल में शरीर छोड़ के जा रहा है। हम अच्छी तरह से 60, 70, 80 तक जी रहे हैं। तो क्या अपने आप से प्रश्न करें कि हमने जैसा चाहे वैसा जीवन बिताया? मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, बन नहीं पाया। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। मतलब मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं खुशी देना चाहता हूं, मैं मिलजुल के रहना चाहता हूं, मिल बांट के खाना चाहता हूं। ऐसा जीवन जिया मैंने। हर घड़ी परमात्मा का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। देखिए कैसे जिया हमने अपना जीवन। अभी देर नहीं हुई है, आज से ही हमारे जीवन के जीने के तरीके को हम बदल सकते हैं। हाँ, ये स्पष्ट है, ये सत्य है, इस धरती पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, ये तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमात्मवान, ऐसे कह देता है भगवान। आसान भी नहीं है निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, इन तीनों से मुक्त हो जाना, सात्विक राजसिक तामसिकता से। लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना।
हाँ, प्रयास कर सकते हैं। इसको याद आने से ना एक छोटी सी कुछ हजार साल पहले की एक घटना याद आई। इजिप्ट में एक मॉन्क रहते थे, अर्थात एक फादरी सन्यासी रहते थे। बहुत सारे अंधश्रद्धालु थे, हजारों साल पहले की बात है। उनके कहने से कोई भी ठीक ठाक बात मानते नहीं थे, तो उन्होंने एक विधि अपनाई। पता है क्या विधि अपनाई? आज इस जमाने में मतलब एक सदी के अंदर 150 इयर्स के अंदर हमने रोबोट को देखा है, यंत्र मानव। लेकिन सच मानिए हजारों साल पहले उस फादरी ने क्या किया था, एक ऐसा बुत बना दिया था जिसका शरीर मनुष्य का था, चेहरा भेड़ी का था, और सभी को ये कह दिया कि ये भगवान ने भेजा है, ये अद्भुत जीव है, कहीं से तो भगवान के पास से आया है, ये जो कहता है सभी को मानना पड़ेगा। तो सभी ने कहा कि ठीक है, फलाने दिन इतने समय रात को समय फिक्स हो गया। उसके जो बुत बना था ना, उसके अंदर ये सन्यासी घुस के बैठा था पहले से। जो कुछ कहना है उसी के द्वारा कहलाया और सभी मानने लगे। ऐसे पहले रोबोट बने, क्योंकि प्रयास करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम भी सात्विकता की ओर कदम बढ़ाने का कोशिश तो जारी रख सकते हैं, और हर आत्मा के अंदर सात्विकता का ताकत है। अनादि में हर एक आत्मा सात्विक है। जब हम परमात्मा के वहां रहते थे तो हम सात्विक ही थे। अभी प्रभाव में आकर सात्विकता कहीं अंदर दब गई है, बस उसे उजागर करना है। न तदस्ति पृथ्व्याम व दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात्रिभिः त्रिगुणैः। ये भगवान क्या कहते हैं? न मनुष्य लोक में न देवलोक में ऐसा कोई भी पशु पंछी या मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। कौन से तीन गुण? सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता। मतलब हम जब देवता थे तो सात्विकता के प्रभाव में थे, जब हम देवता से नीचे उतरे राजसिकता के प्रभाव में आए, अभी तो बिल्कुल तामसिकता के प्रभाव में है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य, इवन देवता, इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब देवताएं भी राजसिक होते हैं, देवताएं भी तामसिक होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सात्विकता परमोच्च स्थिति में होता है तभी तामसिकता और राजसिकता नहीं होते। सात्विकता कम होते हैं, तो सात्विकता कम होने के बाद ही राजसिकता जागृत होती है, और तामसिकता भी राजसिकता का प्रभाव कम होने पर ही प्रकट होता है। तो अभी हमें इन सब बातों को समझकर, वैसे भी इन तीन गुणों के प्रभाव में हम मनुष्य आत्माओं को रहना ही है, तो हम अपने अंदर के सात्विकता को जगाएं। सात्विकता को जगाने के बदले हम अपने अंदर के भय को जगा देते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि प्रकृति जैर मुक्तम, मतलब इस प्रकृति में जो भी मनुष्य आत्माएं रहते हैं, त्रिविर गुण ही, तीनों गुणों के प्रभाव में आते ही हैं। जैसे जैसे प्रकृति की भी तमो प्रधानता होती जाती है, आत्मा का भी तमो प्रधानता होने के कारण पूरी दुनिया तमो प्रधान, मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान होने के कारण दुख चारों ओर नजर आता है। यथार्थता से मनुष्य भटक जाते हैं। एक किसान रहता था, अपने खेती बाड़ी अच्छी तरह से संभालता था। घर के आसपास खेती में चूहे, सांप तो कॉमनली रहते थे, और आपको पता है सांप, चूहे सभी किसानों के मित्र होते हैं, जो अनचाहे कीटे है ना, उनको खाते।
एक दिन किसान अपनी खेती से लौट रहा था, अंधेरा हुआ था, उसका पैर अनजाने में सांप के ऊपर रख दिया उसने पैर। सांप ने काट दिया, लेकिन इसने सोचा चूहे ने काटा इसलिए कुछ नहीं हुआ उसे। थोड़ी सी चूना लगाया, सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे कुछ दिनों के बाद वापस लौट रहा था, काटा चूहे ने, लेकिन भागते हुए सांप को देखा इसने, तो सोचा सांप ने काट दिया। कितने ना दवाई करने पर भी वो कम नहीं हो रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, मैंने ना देखा है आपको काटा चूहे ने था, सांप ना डर के मारे भाग गया था। ये बार बार समझाने के बाद उसके अंदर परिवर्तन आया। देखिए, मन के ऊपर जो प्रभाव कैसा रहता है, डर का प्रभाव, भय का प्रभाव, है ना। महीने लगे, काटा चूहे ने था, हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उसके प्रभाव से निकलने में महीने लगे। पहले काटा सांप ने था, लेकिन सोचा चूहे ने काटा, इसलिए कुछ समस्या ही हुई है। भगवान यही समझा रहे हैं हमें, मानव हो या देवता, प्रकृति के साथ जीने वाले हर एक ये तीनों गुणों के प्रभाव में आते हैं। मन के अंदर भय जो है उसे निकाल दीजिए, वास्तविकता की आंखें खोलिए, सच को पहचानिए। नहीं तो भ्रमालोक में, अंधश्रद्धा के लोक में, रूढ़िवादी सोच में हम जीते रहेंगे और अंधकार को ही सोचना मानकर चलते रहेंगे। जैसे कुएं के मेंढक है ना, वो सोचता है मेरा कुआं कितना बड़ा है, इससे बड़ा तो दुनिया में कुछ है नहीं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है समुद्र को। हमारा भी कुछ ऐसे हाल। इसलिए भगवान जो ज्ञान का सागर समझा रहे हैं, इन बातों को सोचने के लिए आंखें खोलना पड़ता है, यथार्थ को जानना पड़ता है, तभी भय से हम मुक्त हो सकते हैं। वास्तविकता को देखना हमारी जिम्मेवारी है। आगे चलकर भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने रख रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्र नाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। गीता के बहुत मोस्ट कंट्रोवर्शियल बातें हैं। चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जिसके ऊपर बहुत सारे बहस चले, लेकिन उसकी स्पष्टता हमने बहुत अच्छी तरह से की है पहले से। उसकी और स्पष्टता अभी आगे होने जा रही है। इसके अंदर भगवान ने 4 वर्ण का उल्लेख किया, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम मानव वैश्य और शूद्र नाम च परंतप। ये कैसे गिने जाते हैं? कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। ये चारों वर्ण कैसे गिने जाते हैं? उनके कर्म से, या उन्होंने जो पिछले जन्म से संस्कार लाए उनसे, या उनके जो स्वभाव है उनसे, या उनके प्रभाव जो है उनसे, अर्थात उनके गुण से। जन्म के गुण, कर्म के गुण, पूर्व जन्म के गुण और वर्तमान का स्वभाव, इसके आधार से ये चातुर्वर्ण। यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता और एक बार सुनना जरूरी है। ये कोई समाज के उच्च नीच वर्ग के भेदभाव की बातें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक राज्य, एक देश अच्छी तरह से चलने के लिए ये चारों का होना बहुत जरूरी है। आगे चलकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो विशेषता है वो भगवान बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये स्पष्ट कर लें। देखिए, किसान है, श्रमजीवी है, अगर वो अन्न नहीं उगाते तो हम लोग या खाक खाते, पैसे खा सकते हैं, विद्या खा सकते हैं? नहीं ना। तो श्रमजीवी इस सारे संसार का बेसिक है, फाउंडेशन है। श्रमजीवी ने जो उत्पादन किया उसे मार्केट पहुंचाना, उससे पैसा उत्पादन करना, उसका टर्नओवर करना, ये सभी वैश्य माना व्यापारी का काम है। और अच्छी तरह से प्लानिंग करना, देश की सुरक्षा करना, देश को
बुरे प्रभाव से बचाना यह क्षत्रिय का काम है, अर्थात ऐसा करने वाला क्षत्रिय है। विशाल सोच करना, अच्छे अच्छे बातें सोचना, उत्तम रीति से प्लानिंग करना, मार्गदर्शन करना, ये ब्राह्मण। आप सोचिए, आप कौन से काम में हैं, आप अपने कर्तव्य के अनुसार इस वर्ण के गिने जाएंगे। यह है भगवान की बताई हुई एक श्लोक का शब्दार्थ। वैसे भी हमने सुना है, जन्मात जायते शूद्र संस्कारात भवेत ब्राह्मण। जन्म से सब शूद्र ही है, संस्कार से ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है ऐसे नहीं है। लेकिन आजकल दुनिया में हम कह तो रहे हैं कि नहीं, सभी जाति भेद मिट गया, लेकिन सच इससे कुछ अलग है। तो आज हम परमात्मा के इस गीता ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर छिपे हुए ब्राह्मणत्व को, अपने अंदर छिपे हुए सारे संस्कारों को जागृत करेंगे। मैं और एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति को चारों वर्ण का काम करना पड़ता है कि नहीं, बताइए। घर का छोड़िए, बाहर का छोड़िए, अपने शरीर का तो सब कुछ करना पड़ता है ना। शरीर की स्वच्छता करनी पड़ती है, जो शूद्र का काम मानते हैं। शरीर के लिए कमाना पड़ता है, जो वैश्य का काम है। शरीर की सुरक्षा करना पड़ता है, जो क्षत्रिय का काम है। इस शरीर में रहते अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा सोच रखना पड़ता है, आत्मज्ञानी बनना पड़ता है, जो ब्राह्मण का काम है। ये चारों जब साथ में हम करेंगे, यथार्थ रूप से हम ब्राह्मण बनेंगे, तभी हम देवता बन सकेंगे। इंपॉर्टेंट बात है। जो जनेऊ डालता है वो ब्राह्मण है, जो व्यापार करता है वो वैश्य है। ऐसे हम ना सोचे। आजकल मैं समझती हूँ हर काम हर एक कर रहा है। आपको कितने नॉन वेजिटेरियन होटल चलाने वाले ब्राह्मण मिलेंगे, बार एंड रेस्टोरेंट चलाने वाले ब्राह्मण मिलेंगे, जूते की दुकान संभालने वाले मिलेंगे। आज जन्म के जाति के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। और भगवान ने कभी ये नहीं कहा है, भगवान ने कभी ये चार वर्ण की सृष्टि की ही नहीं है। भगवान ने कहा है कर्म के आधार से, पूर्व जन्म के संस्कार के आधार से, या वर्तमान स्वभाव के आधार से आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। और हर एक समय में चारों का होना बहुत जरूरी है। जिस देश में श्रमजीवी नहीं है, जिस देश में फाइनेंशियल इक्वालिटी नहीं है, देश की सुरक्षता का ध्यान नहीं रखा जाता, जिस देश में जीनियस नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वो देश तो नाश होना ही है। बहुत संतोष की बात यह है कि बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान भारत भूमि पर अवतरित होते हैं, और हम मनुष्यात्माओं को बुद्धिमानी और हम मनुष्यात्माओं को बुद्धिमान बनाकर, अपसमान बनाकर देवता बनाते हैं। इसलिए हम वैसे तो देह के भाव में आ गए थे। शूद्र उसे कहते हैं जो सदैव देह के भाव में रहते हैं। तो हम शूद्रत्व से ब्राह्मणत्व की ओर चले। आजकल बहुत सारे लोग बॉडी कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं। देह को संभालना है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरे दिन देह की ही संभाल करते रहो। अगर मन ठीक रहेगा तो देह तो ठीक रहना ही है। इसलिए दोनों का बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम अभी परमात्मा के इस इशारे को यथार्थ रीति से समझकर, मन में जो बहुत सारी दुविधाएं भर के रखे हैं उन सबको बाहर निकाल के, परमात्मा के हाथ थाम के विश्वास के कदम आगे बढ़ाएं और अपने आप में बदलाव लाने का एक सत्संकल्प करें। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? छोटी सोच को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया क्या कहेगी ये छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में जो बहुत ऊंचे लोग हैं ना, वो दुनिया की बातों का नजरअंदाज कर देते हैं, उनको डोंट केयर। और जो बहुत नीचे तरीके के लोग हैं, वो भी दुनिया कुछ भी कहे उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये जो मिडल के लोग हैं ना, इधर ना मरते हैं ना जीते हैं। क्या हम ऐसी क्वालिटीज में आते हैं क्या? सोचिए, हम दुनिया को मना नहीं सकते। इसका मतलब दुनिया को छोड़ छाड़ के चले जाना नहीं है, लेकिन हर हमारी बात को दुनिया माने ये कोई
गारंटी नहीं है। एटलीस्ट भगवान माने, हमारा दिल माने, तब दुनिया तो मानेगी, कहाँ जाएगी बताइए? क्योंकि भगवान तो लोक पसंद है। लोक पसंद भगवान को हमने मना लिया तो लोक तो यूं ही मानना है, फिर कहाँ जाएगा? इसलिए हम अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को बदले, अपने स्वभाव को दैवी स्वभाव बनाए, अपने गुणों में सत्व प्रधानता लाए, कर्म में योग के साथ जीना सीखें, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। और आगे चलकर अगले श्लोकों में भगवान चारों वर्णों की विशेषताएं भी बताएंगे, वो भी हम समझेंगे। और यूं ही परमात्मा की गीता ज्ञान की सरिता में ओतप्रोत होते हुए अपने अंदर छिपे हुए अहंकार को, अपने अंदर छिपे हुए देह भाव को, दुविधाओं को यूं धो डालेंगे। दुनिया की कोई भी सोप इतनी सफाई से धो नहीं सकती जितने भगवान के ज्ञान से हमारे अंदर की सफाई हो सकती है। इसलिए इसे विश्वास के साथ कि स्वयं परमात्मा हमारे लिए पधारे हैं, स्वयं परमात्मा हमारे लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा हमारी उंगली पकड़कर चला रहे हैं, तो क्यों नहीं हम चलेंगे? जरूर चलेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा द्वारा दिया गया श्रेष्ठ ज्ञान है, जो मनुष्य आत्माओं को यथार्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। गीता द्वारा परमात्मा यह स्पष्ट करते हैं कि सभी मनुष्य आत्माएं सात्विकता, राजसिकता व तामसिकता के प्रभाव में आते हैं। सतयुग में आत्माएं एवं प्रकृति दोनों ही सात्विक थे, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, आत्मा में सात्विकता का प्रभाव कम होकर राजसिकता प्रधान होती गई। आज आत्मा पर तामसिकता का ही प्रभाव है, तो प्रकृति भी तमोप्रधान हो रही है। दोस्तों, परमात्मा 4 वर्णों का उल्लेख करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। इन वर्णों की गिनती 4 प्रकार से की जाती है: जन्म से या कर्म से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, या फिर वर्तमान व्यवहार से। कलयुग के अंत में हर मनुष्य आत्मा यदि परमात्म ज्ञान द्वारा अपने मन की सभी दुविधाओं को समाप्त करके परमात्मा के दिखाए श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ती रहे, तो वे अपने अंदर छुपे हुए सात्विक संस्कारों को जागृत करके ब्राह्मण वर्ण में आ सकती हैं। अतः हमारा दैवी स्वभाव एवं सात्विक संस्कार ही ब्राह्मण बनने की एकमात्र सीढ़ी है, और इस मार्ग पर परमात्म हाथ और साथ सदैव हमारे साथ है। ओम शांति।